कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान साहब, उन्होंने जो है पिछले अपने 4 इंटरव्यू में यही बात कही कि एमआईएम जो है एक जातिवादी पक्ष है और हमारा सवाल ही नहीं था कि एमआईएम से पैक्ट होना, मगर प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो स्टेटमेंट दी उसके बाद जो है हम ये पहल कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से क्या जवाब है साहब? मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस जो हमको क्रिमिनल कहती है, रियासत महाराष्ट्र के अंदर, अगर मैंने इससे पहले भी कई उदाहरण है, लातूर महानगर पालिका में भाजपा के साथ कांग्रेस की आघाड़ी है, हिमायतनगर नगर पालिका में है, औरंगाबाद जिला परिषद में है, यानी अहमदनगर में जो परसों राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा की आघाड़ी, यानी कि ये खुद एक कम्युनल जहनियत रखने वाले हैं। और मैं ज्यादा उनको अशोक जो चौहान जो कह रहे उनको मैं ज्यादा वो नहीं करता हूँ, क्योंकि रियासत महाराष्ट्र में उनकी अहमियत नहीं है। ये रियासत महाराष्ट्र से लेके केंद्र तक अपनी अस्मिता को खत्म करने वाली है कांग्रेस पार्टी के। रियासत महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 2 ही खासदार है, उन्होंने इतनी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या भविष्य रहेगा खासदार? नहीं, क्या लगा एमआईएम का किस भूमिका में? नहीं, एमआईएम हम भी बता रहे हैं कि भाई जिस तरह से कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है, खुले मन से कहा है, हमने खुले दिल से कहा है, अगर हमारे बड़े भाई आदरणीय एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब को उनके इज्जत के मुताबिक अगर उनको ओहदा दे दिया जाए, उनके वो हिसाब से अगर उनको सीटें दे दी जाए, तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इनके डायस पे नहीं बल्कि अलग मीटिंग्स करके, अलग जलसे करके उनकी तायद करेंगे। ये खुले अल्फाज में कहा था। तो यकीनन पार्टी हाईकमांड है, पार्टी हाईकमांड का डिसीजन है, वो बिल्कुल हम करेंगे। मगर आज सबसे बुरी इस नांदेड़ जिले की हालत तो ऐसी है साहब कि यहाँ पर कांग्रेस को लोकसभा को कैंडिडेट नहीं है। कभी राहुल गांधी को ला लेते हैं, कभी खुद के बीबी को ला लेते हैं। अभी यही समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं है। प्रकाश अंबेडकर साहब ने गोल पोस्ट ऐसा लगा कि चेंज किया। उन्होंने कहा कि जो है आरएसएस को संविधान के दायरे में अगर लाने का विचार कांग्रेस करती है या भूमिका स्पष्ट करती है तो आगे बात बढ़ेगी। तो क्या लगता है? मैं यही बताना चाहूंगा कि पिछले 70 सालों से ओबीसी, दलित और मुस्लिम समाज ने इनको एक हाथी सत्ता दी थी और इनको इख्तिदार में हमने रखे थे। अगर आज यकीनन खुद को सेक्युलर कहने वाली अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर खुद को सेक्युलर कहती है, तो हमारी डिमांड कोई नाजायज नहीं है कि उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर आरएसएस के खिलाफ जो कार्रवाई करने का, उन पर बैन लाने का एक उन्होंने विषय लेना चाहिए। वो इशू अगर वो सब्जेक्ट लेते हैं तो यकीनन हमको भी लगेगा कि कांग्रेस सही में सेक्युलर है या नहीं है। ये आप आने वाले दिनों में आप लोगों को पता भी चलेगा कि हम तो इस देश के संविधान को मानते हैं और लोकतंत्र को मानते हैं, और इस देश के संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है, इख्तियार दिया है, वो हम एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में हम अपने कुरान को भी लेकर चलते हैं। यानी कि इस देश के अंदर संविधान सबसे बड़ा है। अगर कांग्रेस देखेंगे कि कितने दिनों के अंदर ये